जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो यूपीपी में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को अंत तक इस वीडियो में बने रहना है और आपको देखना है कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि 24 जनवरी 1950, ठीक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो इसमें आपको बताना है कि महिलाएं कितनी शामिल थीं। तो पहला पॉइंट है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को आपको कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें पूछा है कि कितनी महिलाएं थी। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 15 महिलाएं थी। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ से एक प्रश्न और तुमको मिला कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है भारत का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उसके बाद और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें 15 महिलाएं सदस्य भी थीं। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो ये आपको बताना है। तो भारत का मूल रूप संविधान जो है वो आपका प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। और इसमें हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट बातें 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। तो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। तो पहला देखो क्या कह रहा है कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। फिर राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। ठीक, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो ये ABCD पहला ही आपका सही है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। फिर राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को, इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। और जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 24 जनवरी 1950 को। ये आपका तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एवं एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी। तो सबसे पहले याद रखना इसमें समितियां जो टोटल थी वो 21 थी और अधिकतम 13 थी। ठीक, और इसमें देखना है कि 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थी। देखो इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं कि भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था।
इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां थीं, जिसमें 13 छोटी समितियां एवं 8 बड़ी समितियां थीं। तो अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। याद रखना, संसद आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है। और इसमें है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता अस्थायी में नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये आपके 5 प्रश्न थे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आगे भी आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, और इसी तरह आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपको कराए जाएंगे, और यहाँ पर आप उस क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा। जय हिंद, जय भारत।